तो हिंदू के लिए सबसे बड़ा राम मंदिर है, जो अभी सब बच्चे बच्चे की ज़बान पे है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा हमारे लिए उपलब्धि है। आर्टिकल 370 वो भी उनके टाइम में ही हटा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 80% लोग कांग्रेस को लाइक करते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है रोज़गार देना, हर चीज़ करना, वादे पूरा करती कांग्रेस पार्टी करती है। मोदी जी ने वहाँ काम किया, आप जाके लोकल स्तर पर देखो ना, आपको पता चलेगा। और 10 साल पहले बनारस में था क्या, हम भी गए हुए हैं, अभी भी जाते हैं। अब जो बनारस है 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। देश के बारे में कुछ पता नहीं है। बिहार में जाते कुछ और बोलते हैं, कहीं और जाते कुछ और बोलते हैं जो उनको पता ही नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि पार्टी जो है चेंज होना चाहिए, सरकार बदलनी होना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगाई है, रोज़गार नहीं है, बहुत तकलीफ है। क्या जवाब दे, कांग्रेस वाले ऐसे ही बोलते रहेंगे, लाल किला बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, खरीदार का नाम नहीं बताएंगे ये लोग। एक पार्टी है उसके पास 400 नेता हैं, वो 400 नेता साफ हैं। एक पार्टी है जिसके पास 5 नेता हैं, वो 5 नेता भ्रष्ट हैं, वो 400 नेता साफ हैं। तो ये अडानी और अंबानी 10 साल में पैदा नहीं लिया है, ये 50 साल पहले से ही कंपनी वाले हैं। और जब तक बड़े बिजनेसमैन इंडिया में रहेंगे नहीं, उनको ये नहीं पता है कि बड़े बिजनेसमैन की वजह से ही हम जिंदा हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आज मैं आई हूं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर मैं लोगों से जानूंगी कि भाई एक चरण सिर्फ अभी आखिरी बचा है, जिसमें पीएम मोदी जो है चुनाव लड़ेंगे वाराणसी से। सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई है और सबसे अहम सीट है ये, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अहम क्यों ना हो। वहीं जहां देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा से, लेकिन इसी बीच नारे वहां पर राहुल गांधी के लग रहे हैं कि राहुल गांधी जिंदाबाद। जिसके बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की ही लहर है इस बार और राहुल गांधी ही अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मतलब कि उनकी पार्टी से बन सकता है, यानी कि कांग्रेस जीत सकती है। जिसके बाद सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस बीजेपी के लिए मुसीबत बनने वाली है, कांग्रेस क्या बीजेपी के लिए मुकाबला टक्कर का होने वाला है, क्योंकि जहां गढ़ पीएम मोदी का जिसको माना जाता है वहां पे नारे राहुल गांधी के लग रहे हैं। तो ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, तो जिस पर हम जनता से जानेंगे कि भाई वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं। चलिए जानते हैं क्या लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस आएगी, बीजेपी क्यों आएगी? अच्छा, और कांग्रेस कैसे कांग्रेस को दिया है? हम सदियों से वोट कांग्रेस को दे रहे हैं, तो हम कांग्रेस को जिताएंगे। बीजेपी से हमें क्या लेना देना? लेकिन कई बार से तो आ नहीं पाई है 10 साल। नहीं आई, वो तो अपने अपने होता है, ये तो राजनीति है, कौन किस पर भारी पड़ जाए। क्या लग रहा है इस बार गठबंधन कमाल कर देगा? कमाल ही करेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि अगर इतना ही स्ट्रांग था गठबंधन तो इन्हें मतलब कांग्रेस इतनी वो थी स्ट्रांग, तो गठबंधन क्यों करा आम आदमी पार्टी? देखो ऐसा है ना, तो बीजेपी में नहीं है गठबंधन, इन पे भी तो 40 रस्सी गांठी लगा रखी है। हाँ, तो कांग्रेस ने कर लिया, कौन सी बुराई करी है? अच्छा, और तो आपके हिसाब से कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस, अच्छा, और बीजेपी जो कह रही है कि भाई 400 पार होगा? वो तो 400 पार तो वो हमेशा ही हो रहे हैं। हाँ, 400 पार तो जब ही होंगे ना, कि जब वोट दिया होगा किसी ने। अच्छा अच्छा, मतलब वोट ही नहीं दिया उनको किसी ने। कह रहे हैं कि क्या नाम है, पश्चिम बंगाल में हमारे हरियाणा में तो कह के गा के डाले हैं सीधे कांग्रेस को, तो हम कैसे कहते हैं? हमने तो दिल्ली में डाला आके, अच्छा, और आपने दिल्ली में वोट, वो भी फरीदाबाद से चल के। क्या नाम है? गौतम नाम है। गौतम, क्या लग रहा है चुनाव की जो स्थिति है कैसी नज़र आ रही है आपको? आखिरी चरण बचा है चुनाव का, जिसमें वाराणसी में चुनाव होने जा रहा है। पीएम मोदी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी का गढ़ माना जाता है, लेकिन नारे कांग्रेस के लग रहे हैं। क्या कहना है इस पर? जीतेगी तो बीजेपी, मोदी जी ही आएंगे मोदी जी आएंगे, ऑफ कोर्स। लेकिन कह रहे हैं राहुल गांधी भाई वहाँ तो अब मेरी लहर है। लहर बोलने से थोड़ी होता है, आएंगे तो मोदी जी। बोलने से कुछ नहीं होता कि हम बोल दिए। अब पिछले साल भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, पिछले साल भी मोदी जी आए थे, इस बार भी मोदी जी आएंगे। क्यों लग रहा है कि मोदी जी इस बार दोबारा आ रहे हैं? बिकॉज जो उनका कार्यकाल है, उनमें डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, इतने सारे फैसिलिटीज़ हुए हैं। लाइक आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब लाइक अगर धर्म की बात की जाए तो हिंदू के लिए सबसे बड़ा राम मंदिर है, जो अभी सब बच्चे बच्चे की ज़बान पे है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा हमारे लिए उपलब्धि है, अचीवमेंट है हमारे लिए। कहते हैं कि राम मंदिर जनता को थोड़ी कुछ खाने को दे रहा है। ये आस्था है। अगर आपके मन में आस्था है तो वो उसका रेट हम खाने पीने से या अपनी पर्सनल लाइफ से नहीं कर सकते ना। हमारा आस्था है तो है वो, तो उसमें खाने का तो सवाल आने नहीं चाहिए हमें कि मंदिर खाने को दे रही है नहीं दे रही है।
देखिए, कांग्रेस ने एक जगहबाजी मारी है जहां मैनिफेस्टो में उन्होंने अग्निवीर योजना को ख़त्म करने के लिए कहा है। तो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना जो 4 साल के लिए जो है, उसमें बीजेपी ने ऐसा अपने मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं कहा कि वो उसको हटा देगी, इवन जारी रखेगी। तो जनता जो है, क्या इस वजह से, इस पॉइंट की वजह से कांग्रेस के पास जाएगी? नेवर। क्योंकि जनता एक पॉइंट को मुद्दा बनाना ये कोई जीतने का वो नहीं होता ना, जरिया नहीं होता। बाकी और भी रीजन देखे जाते हैं ना, जो मोदी जी ने किया है उनके टाइम पीरियड में हुआ है, बाकी सारे काम। जैसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे आर्टिकल 370, वो भी उनके टाइम में ही हटा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो भी ये कहते हैं दिल्ली वाले कि भाई उसमें हमारा क्या फ़ायदा, जम्मू कश्मीर वाले देखें। यार अपने देश के लिए देखो ना, आप सिर्फ में हमारे, आप ऐसे आप देख लो केजरीवाल जी ने बिजली पानी फ्री कर दिया, अभी क्या हुआ? वो भी मतलब उससे कुछ दिल्ली के लोग ज़्यादा वो नहीं है ना। अभी तब भी लोग दिल्ली में मोदी जी के बारे में सोच रहे हैं, लोग से मोदी जी ही आएंगे। तो किसी एक रीज़न से आप ऐसे नहीं जज नहीं कर सकते किसी को कि हाँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मोदी जी इस बार आपके डेफिनेटली 100%। क्या नाम है सर? मेरा नाम है अनिल यादव, मैं कहाँ से? मुंबई से हूँ। क्या यहाँ स्थिति नजर आ रही है लोकसभा चुनाव स्थिति यहाँ पे जो है कांग्रेस के आने की स्थिति लग रही है। सरकार मुंबई में? मुंबई में नहीं, पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस। इंडिया में? हाँ, क्योंकि मुंबई में क्या लग रहा है? मुंबई में भी वहाँ पे कांग्रेस ही आई, क्योंकि वहाँ जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे की है और कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी के शरद पवार जी की है, काफ़ी लोगों की है। तो उस हिसाब से वहाँ का जो मैंने देखा है पब्लिक का, आप लोग जैसे बहुत सारे जाते हैं कहीं पार्क में कहीं इंटरव्यू लेने, तो 80% लोग कांग्रेस को लाइक करते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है रोज़गार देना, हर चीज़ करना, वादे पूरा करती कांग्रेस पार्टी ही करती है। बाकी आप जानते हो मोदी ये वादे वादे आज तक कौन से वादे पूरे किए हैं, एक दो बता दीजिए कांग्रेस ने। वादे जिससे देखिए उन्होंने किया था, रेल के बारे में पूरा किया। फिर कोरोना में जो महाकाल में हुआ था, एक भी ट्रेन जाने के लिए हमको बाहर जाने के लिए नहीं मिल रहा था, पटना बिहार कहीं की ऑलरेडी हो, तो कांग्रेस ने करा के दिया था रेल की सुविधा जो भी है वहाँ पे। ऐसे महाकाल में लोग लेकिन वो तो बीजेपी कह रही थी हमने कराया। लेकिन वहाँ पे हम तो लोग देखे थे, वहाँ के लोग जो स्टेशन पर खड़े थे कांग्रेस लोग बहुत सारे थे, बैठाते थे, खाना पानी देना, वो लोग ने पेपर में बहुत सारे आते थे ऐसा कि कांग्रेस की तरफ से सुविधा है करके। हाँ तो कांग्रेस आ रही है इस बार? हाँ, कांग्रेस आ रही है, 100% आ रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो अगला पीएम किसको बनाएगी? अब वो तो पीएम भाई, वो तो गठबंधन में जो लग रहा है ना। हाँ गठबंधन पे है, वो तो बड़े बड़े जो चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हर राज्य के लोग डिसीजन करेंगे, उनका वो है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि पार्टी जो है चेंज होना चाहिए, सरकार बदलनी होना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगाई है, रोजगार नहीं है, बहुत तकलीफ है। कांग्रेस के आने से बदलाव होगा। बदलाव होगा, 100% होगा। आपका क्या नाम है सर? अमरीश कुमार। क्या लग रहा है, सहमत है सर की बात से? कोई सहमत नहीं है, बीजेपी आ रही है। चले गए वो, लेके कह कर गए हैं कि भाई क्या नाम है, इस बार कांग्रेस आ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है वो खत्म होगी। और 10 साल में तो बेरोजगारी उनसे ख़त्म नहीं हुआ। अब 10 साल मोदी के आने के बाद सब बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे। जादू का छड़ी है क्या उनके पास? हाँ, कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी का पाला ज्यादा भारी नजर आ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। 200 सीट पे लड़ भी तो नहीं रहे हो, जितना बहुमत के लिए चाहिए उतना भी सीट पे पूरे देश में कहीं लड़ रहे हैं क्या? नेशनल पार्टी हो के रहा है। हाँ, ये 400 सीटों की बात कर रहे थे, अभी खुद ही ये तो नहीं आएगा, 10-20 कम आ जाएगा। आएगा तो मोदी ही। और देखिए, मोदी जी का गढ़ माना जाता है वाराणसी, वहाँ पे नारे लेकिन राहुल गांधी जिंदाबाद के लग रहे हैं। लगने से कुछ नहीं होता है। वाराणसी में सबकी जमानत जब्त हो जाने वाली, चिंता मत करिए। हाँ, जमानत। कैसे जमानत? मोदी जी ने वहाँ काम किया, आप जाके लोकल स्तर पे देखो ना, आपको पता चलेगा। और 10 साल पहले बनारस में था क्या? हम भी गए हुए हैं, अभी भी जाते हैं। अब जो बनारस है 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, कह रहे अभी एक भैया ये खड़े हैं, देखिए कह रहे थे कांग्रेस ही आ रही है, देखिए अभी अपने जवाब से फिसल गए। कांग्रेस वाले से ही सब कुछ फिसल जाएंगे। अभी जो 2-3 दिन जो है ना, 2-3 दिन और बोल लेंगे वो। 4 तारीख को 2 बजे के बाद जो है ना, ईवीएम का रोना शुरू कर देंगे वो लोग। हाँ, अभी भी कह रहे हैं कि भाई अभी कल ही देखिए, परसों ही कहा कि ईवीएम का ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें कई सारे उसमें आरोप लगा ना उनका। अब स्टार्टिंग हो गया, एकाएक बोलेंगे 4 तारीख को तो लोग समझेगा नहीं। अब कहीं ट्रक पकड़ा है तो कहीं बस पकड़ेंगे, 12 बजे के बाद कहेंगे कि ईवीएम में सब हेराफेरी कर दिया। उनका यही लॉजिक है और कुछ नहीं है उनके पास। हाँ, कुछ नहीं है, कोई नेता ही नहीं उसमें, कौन बनेगा? खरगे को लेकर काफी दावे कर रहे हैं कि खरगे जी बनेंगे इस बार खरगे प्रधानमंत्री, जो का दलित समाज का। देश के बारे में कुछ पता नहीं है। बिहार में जाते कुछ और बोलते हैं, कहीं और जाते कुछ और बोलते हैं, जो उनको पता ही नहीं है। उनको कुछ भी पता नहीं है। कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति नजर आ रही है? अच्छी स्थिति है आम आदमी पार्टी की। अच्छा, दिल्ली में सब लोग आम आदमी के साथ ही हैं जी।
क्योंकि दिल्ली में आम लोग ही रहते हैं। पर बीजेपी तो कह रही है 7 सीटें बीजेपी ले जाए। कहने को कुछ भी कोई कह सकता है, जुबान है, किसी को की जुबान तो नहीं पकड़ सकता कोई। सबसे पहला तो उद्देश्य है देश में संविधान को बचाना है। कैसे बचाने वाले? बचाने वाले देख लीजिए, 4 तारीख को बच जाएगा। बस कैसे माया बचे? पलट होनी है ये। गठबंधन जीत रहा है, इसलिए बदलेगा। गठबंधन आएगा, कोई भी आएगा। गठबंधन तो एक पहले भी यहीं का है गठबंधन, कोई बाहर से तो आया नहीं है, विदेश से तो आया नहीं है। ये यहीं की राजनीतिक लोग हैं जो थे। आज पहले ये राजा थे, अब ये गठबंधन बन। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस बीजेपी के सामने अकेली नहीं लड़ सकती, इसलिए उन्होंने गठबंधन का सहारा। आप भूल रहे हैं कि आज से पहले कांग्रेस ही थी बीजेपी के साथ। ये 100 जितने अब ये 100 गठबंधन अगर पार्टी हैं, ये 100 पार्टियों की एक पार्टी बीजेपी हुआ करती थी इकट्ठी। उस समय बीजेपी के पास क्या था? ये बीजेपी तो 10 साल से जागी है। लेकिन कह रहे हैं अब तो 10 साल के बाद से अब 10 साल बीजेपी। लोगों ने धोखा खा लिया है। अब 4 तारीख को सब बदल जाएगा। सहमत है बात से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भाई के साथ हूँ। वो भाई जो बोले वो सही बोले हैं, इनके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। कह रहे हैं जितना जनता ने धोखा खा लिया, अब 4 जून वो जनता इनको बता देगी, 4 जून को अपने आप ही समझ में आ जाएगा भाई साहब को। संविधान जो बेचा गया संविधान किसने बेचा और कहाँ खरीदा किसने संविधान? भाई साहब ने बेचा है। ये संविधान किसके, कौन बेगर संविधान का? यहाँ संविधान पे चल कौन नहीं रहा, और संविधान खतरे में कहाँ है? कौन? आप इंडिपेंडेंस घूम रहे हो यहाँ सुरक्षित बढ़िया से, कहाँ संविधान खतरे में है? इनको ही लगता है बस, कांग्रेस वालों को। आपके हिसाब से कैसे खत्म है? संविधान खतरे में है। खतरे में है संविधान। एक पार्टी है उसके पास 400 नेता हैं। वो 400 नेता साफ हैं। एक पार्टी है जिसके पास 5 नेता हैं, वो 5 नेता भ्रष्ट हैं। वो 400 नेता साफ हैं। जो बीजेपी में चला गया वो साफ हो गया। जो ऑपोजिशन में रह गया वो ईडी के चक्कर में आ गया। आज ईडी उसके घर है, कल उसके घर है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी में शामिल होते हैं तो आपके आरोप जो है वो हट जाएंगे? संविधान पे ही तो कब्जा कर रखा है इसने, बीजेपी ने। इसी संविधान को ही आजाद कराना है। चलिए, सर कह रहे हैं कि जो बीजेपी में शामिल हो जाएगा उसके अब केजरीवाल वालों की बात क्या करना है? केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स शुरू हुआ था वो कांग्रेस का ही चोर बनाने से हुआ था। गलमारी और शीला दीक्षित, जिसका उसने नाम लिया, लालू का नाम लिया कि लालू चोर है, कलमाड़ी चोर है, शीला दीक्षित चोर है, जिसका नाम लिया आज उसी के साथ हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। वो तो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने में नंबर 1 है केजरीवाल। केजरीवाल की तो बात ही करना अलग है। केजरीवाल गलती से दिल्ली में चुनाव जीत गए, पंजाब में भी जीत गए। कुछ उस तरह के लोग हैं जो उनको वोट दे देते हैं, फ्री वाले हैं। केजरीवाल की राजनीति का कोई वो नहीं है, ठीक है। और लालच में लोग जो है वोट उसको दे देते हैं, और लालच लोगों को देते हैं, बस फ्री है दिल। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो केजरीवाल को लोग वोट देता है ना, वो तो जो है कि लालच में देता है। वो तो बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, बस फ्री दे रहे हैं लेडीज़ को लिए। इस वजह से जो है कि लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इसी से लुभ रही है। बस इसी से लालच में जो है कि इसी से लोभ रही है वो। तो क्या लगता है अगर केजरीवाल की सरकार में से अगला पीएम बन जाता है तो देश का कल्याण होने वाला है? बनेगा ही नहीं, मेरा गारंटी है। वो जो बनेगा ही नहीं, तो केजरीवाल का सरकार बनेगा ही नहीं इस बार एकदम। और कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, दोनों में कोई नहीं आ रहा है। देखिए, आज हमारा मुद्दा ये था कि वाराणसी में राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जबकि वो गढ़ है पीएम मोदी का, उनको पसंद किया जाता है कई बार से वहीं पे वो। नारे लगाने से कुछ नहीं होता है मैडम, नारे लगाने से कुछ नहीं होता ये। हाँ, तो बीजेपी आ रही है? एकदम बीजेपी, एकदम 100% बीजेपी आ रही है। बीजेपी कैसे आ रही है? जैसे भी आए बीजेपी ही आएगी। मतलब विकास करा है बीजेपी ने? बहुत करा है। क्या क्या एक दो बताइए। भाई साहब बताए ना। जैसे 370 धारा, ये मुद्दा बहुत काफी दिन से चला था। बहुत पीएम बने, बहुत आए, बहुत गए, लेकिन 370 धारा आज तक। ये कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि 50 से ऊपर जो है वादे किए थे 2019 में बीजेपी ने, लेकिन उनमें से कुछ भी पूरे नहीं किए। कैसे नहीं पूरे किए? तब अब मैं भी तो, मुझे इतना ध्यान में नहीं है, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि पूरे नहीं किए। बहुत चीज़ उन्होंने पूरे किए हुए हैं वादे। अब हाँ, मुझे ध्यान में तो है नहीं कि मैं बता सकता हूँ आपको कि हाँ क्या क्या चीज़ की है। यहाँ पुली लोड भी कहता है जो मोदी क्या किया, रेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया है, सब चीज तो बेच ही रहा है। जितने लोहा था वो लोहा बेच के आप पत्थर के पटरी बना रहा है। फिर सिर में अरे लाल किला मोदी ने बेच दिया।
खरीदार भी क्या नाम तो बताए लोग, खरीदार का नाम नहीं किसको बेचा है? अरे वो नाम चाहती दुनिया हल्ला कर रहा है, नाम हम थोड़ी जानते हैं। अच्छा, बेचा किसको है ये तो बताइए। स्टेशन बेचा, नई दिल्ली प्राइवेट कर दिया, लाल किला बेच दिया, फिर ये पैसे टान रहा, पब्लिक का दान कर आप दिया। जवाब दीजिए इसमें। क्या जवाब दे, कांग्रेस वाले ऐसे ही बोलते रहेंगे, लाल किला बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, खरीदार का नाम नहीं बताएंगे ये लोग, मगर बेच दिया सब। ये लोग काम वही कर रहे हैं, रिक्शा आज यहीं भी चला रहे हैं। अगर प्राइवेट कोई खरीदार होता तो इनको पहले बाहर कर देता। इनको ये पता नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर वाले आएंगे तो हर चीज़ का टेंडर निकाल देंगे, इनको बाहर कर देंगे। हाँ, ये लोग ऐसे ही बोलेंगे कि लाल किला बेच दिया, मतलब स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। अरे किसी के अंदर में दिया, उसको सर सफाई कर रहा हो। पहले कितना गंदगी होता था, कोई सुविधा नहीं होता था। आज हर प्लेटफॉर्म पे एक्सीलेटर लगा हुआ है। ये किसके शासन में हुआ? 10 साल में ही हुआ सब। पहले 1-2 प्लेटफॉर्म पे होता था, एक्सीलेटर लगा हुआ था। आज सारे प्लेटफॉर्म पे लग चुका है नई दिल्ली स्टेशन पे। कितना क्लीनिंग अंदर जाकर देखिए। पहले क्या होता था, जितने पीलर है सबके पास गुटखा वाले थूक रहे हैं, पान वाले थूक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा है ना, एडवर्टाइजिंग अंदर हो रही है, जितने एडवर्टाइज का बोर्ड लगा हुआ है। गवर्नमेंट अगर किसी पॉलिसी को लाके कमा रही है तो उसमें तकलीफ किस बात की है? आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आपके साथ बोलने वाले आदमी हैं, इनको पता ही नहीं है कि जो बोल दिया वो मान लेते हैं। यहाँ रेलवे बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, इनको पता ही नहीं। नहीं, सीखी सिखाई बात कर रहे हैं। सुनिए, उनको पता नहीं क्या है, जो फैक्ट क्या है उनको पता नहीं है। बस किसी ने बोल दिया, मान लिए, और गलती उनकी भी नहीं है। वो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, जो लोग बोल देते हैं वही मान लेते हैं कि हाँ भाई तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सीधे साधे लोगों को भड़का आ रही है। कह रहे हैं कांग्रेस, सुनिए, अरे भैया, अरे भैया, अरे एक सेकंड, कह रहे हैं कांग्रेस सीधे साधे लोगों को भड़का रही है। कौन सर का भड़का रहा है? कांग्रेस। जी घंटा भड़का रही है, साले चोर सब बीजेपी वाले हैं। अच्छा, और चोर है बीजेपी वाले। इनको कुछ पता नहीं है। पेट्रोलियम कंपनी जो भी है, गवर्नमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर को ही देती है। इनको ये बात पता नहीं है आज तक। सब दिन से जो है ना, अडानी और अंबानी 10 साल में पैदा नहीं हुआ, इनको ये बात पता नहीं है। ये लोग न्यूज़ देखते नहीं हैं, जो इनको इनका कोई सीनियर बता दिया उसी बात को लेकर घूमते रहते हैं। अडानी और अंबानी जो है 10 साल पहले नहीं, इंदिरा गांधी के समय भी फ्लाइट में राहुल गांधी के साथ केक काटते हुए नज़र आता है। तो ये अडानी और अंबानी 10 साल में पैदा नहीं लिया है, ये 50 साल पहले से ही कंपनी वाले हैं। और जब तक बड़े बिजनेसमैन इंडिया में रहेंगे नहीं, इनको ये नहीं पता कि बड़े बिजनेसमैन की वजह से ही हम जिंदा हैं। टैक्स वही पे करते हैं, हमारा इनका क्या औकात है? हम क्या टैक्स देते हैं? हाँ, इनको सिर्फ एक टाटा पता है। हाँ, तो अडानी अंबानी को लेकर भी आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। ये लोग अब इस बार अडानी का क्यों नहीं नाम लिया राहुल गांधी ने? क्योंकि मोटा चंदा उसको मिल गया। पूरे चुनाव में कहीं आपने देखा अडानी का नाम लेते हुए? कहीं नहीं लिया उसने, क्योंकि मोटा चंदा इस बार मिल गया, मुंह बंद हो गया। प्रधानमंत्री ने भी एक बार इस पर चर्चा किया था कि इस बार चुनाव के पर्पस में क्यों नहीं बोला इन्होंने अडानी का नाम, क्योंकि इन्होंने मोटा चंदा मिल गया, पिछली बार नहीं दिया था, इसलिए 4 साल अडानी अडानी चिल्ला रहे थे। अब अडानी का नाम लेना बंद हो गया। बस इनका बीजेपी आपके साथ। बीजेपी आ रही है और आएगी, अभी लगातार रहेगी वही, बेफिक्र रहे कोई भी। तो देखिए, जनता से हमने बात करी। हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आए थे, लोगों से जाना कि भाई अभी एक चरण बचा है, अब तक क्या स्थिति लोगों को नज़र आ रही है। तो इसको लेकर लोगों ने बताया। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।